भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की, खिचड़ी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान सूर्य नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार मकर संक्रांति पर आपको कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए और कौन सी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा दूसरों के घर के संकट और कष्ट आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह में जब सूर्य देवता राशि परिवर्तन करते हैं तो संक्रांति होती है, लेकिन सूर्य देवता जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं ऐसे शुभ समय को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य देवता जब मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब सूर्य देवता दक्षिणायन हो जाते हैं, यानी देवताओं की रात्रि काल आरंभ हो जाती है। और जैसे ही सूर्य देवता धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य देवता उत्तरायण हो जाएंगे और ऐसे शुभ समय को देवताओं का दिन माना जाता है। इसलिए जब सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं तब सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रम विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। इस बार सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में 14-15 जनवरी 2024 सोमवार की मध्यरात्रि 2:44 पर उनका प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि रात्रि काल में जब सूर्य देवता राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो अगला दिन जब भी होगा, यानी अगले दिन का जब सूर्योदय होगा तब मकर संक्रांति का पुण्य काल और पर्व काल माना जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पुण्य काल पर्व काल 15 जनवरी 2024 सोमवार को सुबह से लेकर के सूर्यास्त शाम तक रहेगा। इस वर्ष मकर संक्रांति का महापर्व 15 जनवरी 2024 सोमवार को ही मनाया जाएगा। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ में जाकर के स्नान करना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। यानी माघ मास में जब सूर्य देवता मकर राशि में रहते हैं ऐसे शुभ समय में सारे देवी देवता देवलोक से पृथ्वी लोक में आकर के गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में तीर्थराज प्रयाग में आकर के स्नान करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। संभव हो तो पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें, अन्यथा अपने घर में ही पवित्र जल से, तीर्थ जल से सर्वप्रथम स्नान करें। सूर्य भगवान को इस दिन अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। साथ ही पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने का भी विधान बताया गया है तथा ब्राह्मणों को और जरूरतमंद लोगों को इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। और शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपनी कक्षाओं में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण होकर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है। मकर संक्रांति के पुण्यमयी अवसर पर सभी को दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। धर्म सिंधु धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व काल संक्रांति होने से 40 घड़ी तक रहता है, किंतु रात्रि में स्नान निषेध होने से प्रातः से सूर्यास्त पूर्व तक पर्व काल माना जाएगा। मकर संक्रांति पर स्नान करना, दान करना, जप करना, तप करना, पूजन करना, श्राद्ध करना विशेष महत्वकारी माना जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं।
और इस परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रि की अवधि कम होने लगती है। स्पष्ट है कि दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होगी। सूर्य भगवान ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत है और कहीं कहीं पर इस पर्व को खिचड़ी पर्व या पोंगल पर्व के नाम से भी माना जाता है और पंजाब आदि क्षेत्रों में लोहड़ी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य भगवान तिल तिल बढ़ते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति पर तिल का उपटन लगा करके स्नान करने से तिल का दान करने एवं तिल खाने का विशेष महत्व है। क्योंकि सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर राशि में जा रहे हैं और लगातार 2 माह तक अपने पुत्र की राशि मकर एवं कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। तो सूर्य और शनिदेव का मिलन वर्ष में केवल एक बार ही होता है। हालांकि दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, फिर भी अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखते हुए 2 माह की अवधि के लिए यहां पर आते हैं। और ऐसे शुभ समय में यदि हम कोई भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो निश्चित तौर से सूर्य भगवान और शनिदेव की अपार कृपा होगी। सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक मनुष्य को मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना चाहिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनि की 7.5 से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, शनि के अड़ैया दोष या शनि की महादशा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, शनिदेव की कृपा को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मकर संक्रांति के अवसर पर तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इस बार मकर संक्रांति का वाहन अश्व यानी घोड़ा है। इसी कारण घोड़े पर सवार होकर के मकर संक्रांति आ रही है। संक्रांति का उपवाहन सिंह है। संक्रांति का आगमन काले वस्त्र पहन करके आ रही है। पाटली कुंचकी धारण किए हुए, वृद्धावस्था में हल्दी लेपन करके, सोने की अंगूठी पहन करके, खंजर आयुध शस्त्र धारण किए हुए, पत्र पात्र में भोजन करती हुई और दक्षिण दिशा की ओर दृष्टिगत किए हुए पूर्व दिशा की तरफ गमन कर रही है। इस वर्ष की मकर संक्रांति देश में सुख शांति समृद्धि देने वाली है। देश भर में सफेद वस्तुएं, चांदी, चावल, दूध, शक्कर आदि के मूल्यों में, भावों में वृद्धि होगी। राजा के प्रति विरोध की भावना बलवती रहती रहेगी। ब्राह्मण वर्ग का सम्मान बढ़ेगा। सनातन धर्म का डंका बजेगा। सन्यासियों और साधु संतों तथा किसानों को कष्ट होगा। महामारी के प्रसार में कुछ कमी आएगी। मकर संक्रांति दान का महत्व माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना, तिल का दान करना, गुड़ का दान करना, घी का दान करना, वस्त्र का दान करना, अन्न का दान करना, स्वर्ण का दान करना, तांबे पीतल का दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और इस महापर्व पर आपको जो है अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी करवाना चाहिए और इस महापर्व पर गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को भी दान पुण्य करने का विधान बताया गया है। कंबल का दान करना, जूती का दान करना, छाती का दान करना, कमंडल का दान करना, आसन का दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके निमित्त तर्पण करें, श्राद्ध करें, क्योंकि मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतर करके राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के सागर में मिल गई थी और गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी कारण गंगा सागर तीर्थ विख्यात हुआ और गंगा सागर पर मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य मेला लगता है। क्योंकि सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए राशियों के अनुसार अलग अलग फल की प्राप्ति भी होती है। मकर संक्रांति पर यदि हम देखें तो मेष राशि वालों को लाभ होगा, वृषभ को कष्ट होगा, मिथुन को सम्मान प्राप्ति होगी, कर्क राशि को तनाव मिलेगा, सिंह राशि को लाभ मिलेगा, कन्या को अशांति होगी, तुला की उन्नति होगी, वृश्चिक राशि वालों को धन आगमन एवं खुशियां मिलेगी, धनु राशि को धन लाभ होगा,
यश मिलेगा। मकर राशि को हानि होगी। कुंभ राशि वालों को लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के जीवन में परिवर्तन के साथ प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप मकर संक्रांति का और भी अधिक शुभ पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, राशिवार यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं, तो मेष राशि वालों को तांबे की वस्तु का दान करना चाहिए। चादर, तिल, लाल वस्तु का दान करें। वृषभ राशि वाले चांदी की बनी वस्तु का दान करें। सफेद कपड़े का दान करें। तिल का दान करें। मिथुन राशि वाले हरी सब्जियां, चादर और छाते का दान करें। कर्क राशि वाले सफेद ऊनी वस्त्र, मोती, साबुदाना का दान करें। सिंह राशि वाले गुड़, गेहूं या लाल वस्तु, कंबल का दान करें। कन्या राशि वाले खिचड़ी, मूंग की दाल, हरे कपड़े और उड़द का दान करें। तुला राशि वाले 7 प्रकार के धान्य यानी सप्त धान्य 7 प्रकार के अनाज का दान करें। इसके साथ ही सफेद कपड़ा, चावल, शक्कर और घी का दान करें। वृश्चिक राशि वाले लाल रंग के कपड़े, तांबे का बर्तन, सोना, मसूर का दान करें। धनु राशि वाले पीले कपड़े, पीतल, सोने और चने की दाल और धार्मिक ग्रंथों का दान करें। मकर राशि वाले काले रंग के कंबल, तिल से बनी वस्तुओं का दान करें। कुंभ राशि वाले घी, तिल, साबुन और अन्य वस्तुओं का दान करें। मीन राशि वाले धार्मिक ग्रंथ, पीली वस्तुओं का दान करें। चने की दाल का भी दान इनको करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, मकर संक्रांति पर हम दान करने में कई बार गलती कर बैठते हैं। भूल कर भी आपको इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर आपको लोहे का दान नहीं करना चाहिए। कांच का दान नहीं करना चाहिए। एल्यूमिनियम, जिसे जर्मन कहा जाता है, उसका भी दान मकर संक्रांति पर नहीं करना चाहिए। घर के उपयोग में आने वाली जैसे बासी तेल या पुराना तेल या पुरानी जो वस्तुएं रहती है, उनका भी दान मकर संक्रांति पर नहीं करना चाहिए। बासी भोजन का दान न करें। झाड़ू का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए। पुराने कपड़े का दान न करें। यदि आप दान करना चाहते हैं तो नए कपड़े का दान करें। कैंची का दान न करें। चाकू का दान न करें। धारदार वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पर ब्राह्मण देवताओं को ही दान करना चाहिए या फिर जरूरतमंद लोगों को या मंदिर में दान करना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी के घर जाते हैं तो वहां पर आपको मकर संक्रांति के अवसर पर तिल का दान उनसे नहीं लेना चाहिए और गुड़ का दान भी उनसे नहीं लेना चाहिए। यदि आप उनके घर से तिल का दान लेंगे या गुड़ का दान लेंगे या फिर तेल का दान लेंगे तो उनके घर के जो संकट होंगे, कष्ट होंगे, वो आपके घर में आ जाएंगे। इसलिए हमको गलती से भी मकर संक्रांति के अवसर पर तिल के लड्डू का दान नहीं लेना है, तिल का दान नहीं लेना है, गुड़ का दान नहीं लेना है, तेल का दान नहीं लेना है। ये दान केवल ब्राह्मण देवता ही ले सकते हैं। अन्य साधारण मनुष्यों को इन दान को नहीं लेना चाहिए। अन्यथा दूसरे के घर का जो दोष होगा, कष्ट होगा, संकट होगा, पीड़ा होगी, रोग होगा, गरीबी होगी, वो आपके घर में चली आएगी और उनके घर में समृद्धि आएगी। इसलिए भूल कर भी आपको इन वस्तुओं का दान मकर संक्रांति के अवसर पर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण देवता गायत्री जी की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, इसलिए उनको हजम हो जाएगा, उनको पच जाएगा। लेकिन साधारण मनुष्यों को यह दान हजम नहीं होगा। इसलिए गलती से भी इन वस्तुओं का दान आपको मकर संक्रांति के अवसर पर नहीं लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप मकर संक्रांति के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम और गोत्र भेज करके मकर संक्रांति के निमित्त दान पुण्य करके मकर संक्रांति का महापुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।